हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 सारणिक प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। देखिए वो कहता है यदि ए बराबर जो है वो ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी बराबर ये दिया हुआ है, तो कहता है सत्यापित कीजिए कि जो है वो ए बी का होल इनवर्स बराबर ये बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होता है। ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है। क्या है सर? ये जो है वो वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम जो है वो इनको हल करते हैं। तो हल दे दीजिए और यहाँ पे जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख देंगे। चूंकि दिया है यहाँ पे ये जो है वो क्या दिया हुआ है, ये जो है वो हमारा दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 7 2 5 और जो है वह बी इज इक्वल टू ये जो है वह मैट्रिक्स दिया हुआ है हमारा 6 8 7 9। ये जो है वो दिया हुआ है। हमें जो है वो ए बी का इन्वर्स चाहिए। तो ये जो है वो हम ए बी निकालेंगे, तो इनको जो है वो पहले गुना करेंगे तब ना हम इन्वर्स निकालेंगे। चलिए पहले गुना कर दीजिए। ए इंटू बी हम निकालते हैं। ए का मान है 3 7 2 5 इंटू बी, बी का मान है 6 8 7 9। इसको जो है वो हम गुना कर लेंगे। इनको हम गुना कर लेंगे तो इनका जो है वो रो पकड़ेंगे और बारी बारी से हम कॉलम के साथ गुना कर लेंगे। तो 36 18 और 7 49 और ये जो है वह 18 के 24 जोड़ 9 6 54 9 7 63 6 दूनी के 12 जोड़ ये 7 5 35 8 दूनी के 16 जोड़ 9 5 45। अब जो है वो ये दोनों को जो है वो हम जोड़ लेंगे। तो ये जो है वो 18 और 49 को जो है वो हम जोड़ेंगे तो ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा? तो 67 हो जाएगा। 24 और 63 को जोड़ेंगे तो ये हमारा 87 हो जाएगा। 12 और 35 को जोड़ेंगे तो हमारा जो है वह 47 हो जाएगा। 16 और 45 को जोड़ेंगे तो हमारा 61 हो जाएगा। ये जो है वो हम ए इंटू बी का मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो हमें जो है वो ए बी का होल इनवर्स चाहिए। तो ए बी का होल इनवर्स चाहिए, उनके लिए जो है वो हमें इनका डिटर्मिनेंट पहले चेक करना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है तब जाके जो है वो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। क्या हम जो है वो निकाल लेंगे, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल लेंगे। ये जो है वो हमारा 67 87 और ये जो है वो 47 61 ये हो गया। क्लियर? अब देखिए इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो इनको गुना कर देंगे। तो ये 67 गुना 61 और माइनस ये 87 गुना ये 47। इनको हम गुना कर लेंगे। तो इनको गुना कर लेंगे तो 40 87 माइनस ये जो है वह 40 89। इनको हम घटा देंगे तो कितने हो जाएगा? -2, जो कि 0 के बराबर नहीं है। जब भी 0 के बराबर नहीं है तो यानी कि ए बी का जो है वो इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है वह 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसीलिए जो है वह ए बी का जो है वो इनवर्स क्या करेगा? तो अस्तित्व करेगा। यहाँ पे जो है वो ए बी इनवर्स जो है वह क्या होगा? तो अस्तित्व अस्तित्व है। ए बी का जो है वो इनवर्स क्या है? तो अस्तित्व है। इस तरीका से जो है वो निकाल लीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हम जो है वो आगे सॉल्व करते हैं। तो आप लोग जो है वो इनको अच्छा से जो है वो देखिएगा। तो उनके लिए जो है वो अब हमें क्या चाहिए? हमें जो है वो इनका जो है वो अब ये जो हम ए बी जो हमारा जो मैट्रिक्स आया हुआ है इसका जो हमें कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, है कि नहीं है? तो कोफैक्टर या फिर एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमें जो है वो ए बी का जो है वो इनवर्स चाहिए ना, तो इनका जो है वो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? इनका फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी बट्टा ये जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। डिटर्मिनेंट तो निकाल लिए, हमें एडजॉइंट चाहिए। अब जो है वो लिख देंगे, चूंकि ए डी जे ओ आई एन टी एडजॉइंट एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए जो है वो अब हम काम करते हैं। क्लियर? एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए ये कहाँ से आ गया? इनके लिए जो है वो अब हम जो है वो काम करते हैं। उनके लिए जो है वो हमें पहले निकालना पड़ेगा A11 A12 और ये जो है वो A21 A22। तो जो है वो साइन दे दीजिए। तो ये जो है वो हमारा प्लस का साइन होगा, ये माइनस का, ये माइनस का होगा, ये प्लस का होगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो है वो आपको
क्या ध्यान देना है, तो जो है वह यहाँ पे जो है वह 1 सेकंड चाहिए हुआ, ये जो है वह उड़ जाता है ना, इनको हम जो है वह जुगाड़ लगा देते हैं, कुछ जो है वो हम जुगाड़ लगा देते हैं। चलिए अब ये नहीं उड़ाएगा, नहीं फहराएगा। चलिए ये हो गया। अब जो है वो A11 हम देख लेते हैं। देखिए ये जो है वो यही ना हमें डिटर्मिनेंट में लिखा है, ये रो कॉलम कैंसिल, ये हमारा 61, और इनको हम निकालेंगे तो ये रो कॉलम कैंसिल 47, इनका निकालेंगे तो ये कैंसिल 87, ये टू निकालेंगे, ये कैंसिल 67 हो जाएगा, 67। ये जो है वो हम निकाल लिए हैं। यहाँ तक जो है वो समझने में जो है वो किन्हीं को कोई दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं है। अब जो है वो हम निकाल लेते हैं ए बी का इनवर्स। तो ये जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन में ये जो है वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ ये ए बी का डिटर्मिनेंट कितने निकाले, माइनस जो है वो 1/2 निकाले हैं। ये हमारा -1/2 इंटू एडजॉइंट हम कितने निकाले हैं, एडजॉइंट निकालवे नहीं किए हैं, तो यहाँ पे जो है वह यहाँ पे पहले लिखिएगा, इसीलिए ये जो है वह एडजॉइंट ऑफ ए बी। ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इसको जो है वह इस तरीका से जो है वह लिखिए, क्लियर। ये जो है वो हमारा 61 -47 -87 और ये 67, समझिए। ये जो है वो हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 -87 और ये जो है वो -47 और ये 67। ये हम जो है वो इन ए बी का होल इनवर्स जो है वो हम ये इतना निकाल लिए हैं, क्लियर। अब जो है वो हमें क्या चाहिए, तो हमें जो है वो बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए, ठीक है। ए इनवर्स और बी इनवर्स जो है वो हम निकालते हैं। तो आप लोग जो है वो इनको ध्यान से जो है वो देखिएगा। तो ये भी जो है वो थोड़ा लंबा लंबा होगा, ये पूछता है तो 5 नंबर 8 नंबर में जो है वो आता है, समझिए। बिहार बोर्ड में आएगा तो 5 नंबर में, और अन्य बोर्ड में जो है वो 8 नंबर, ये जो है वो यूपी बोर्ड सब में 8 नंबर का आता है। तो हम जो है वो बी पहले जो है वो हम ए इनवर्स बी इनवर्स दोनों निकाल लेते हैं। तो चूंकि ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 7 2 5, हम जो है वो चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं। तो ये जो है वो 3 7 2 5, इनको हम जो है वो एक्सपेंड करेंगे तो 5 दिया 15 -7 दूनी की 14, 15 में से 14 जाएगा तो 1। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये जो है वो ए इनवर्स जो है वो क्या होगा, तो ए इनवर्स का अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे जो है वो ए इनवर्स का अस्तित्व है, अस्तित्व, तो वो हो जाएगा अस्तित्व है, समझे। हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो उनके लिए जो है वो हमें इनका पहले एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं ए डी जे ओ आई एन टी, एडजॉइंट हम जो है वो निकालते हैं ए का। एडजॉइंट ए के लिए जो है वो अब हम काम करते हैं। उनके लिए जो है वो हमें निकालना पड़ेगा A11 A12 A21 A22, जो है वो साइन दे दीजिए, इसका प्लस इसका माइनस, इसका माइनस इसका प्लस, क्लियर। A11 निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल, कितने बचेगा 5। A12 निकालेंगे, रो कॉलम कैंसिल, कितना बचेगा 2। A21 निकालेंगे तो ये रो कैंसिल, ये जो है वो रो कॉलम कैंसिल, ये जो है वो हमारा 7 बचेगा। A22 ये रो और ये कैंसिल, ये हमारा 3 बचेगा। ये जो है वो हमारा इतना आ गया है। यहाँ तक समझने में जो है वो इन्हीं को कोई जो है वो दिक्कत परेशानी जो है वो नहीं हुआ है, क्लियर। अब जो है वो हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेते हैं, डायरेक्ट जो है वो एडजॉइंट निकाल लेते हैं। इसीलिए ये जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए जो है वो आप इस तरीका जो है वो इनको लिखिएगा। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा 5, और ये जो है वो -2, ये जो है वो -7 3, ये जो है वो एडजॉइंट निकल गया। तो हम जो है वो ए इनवर्स निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए, इसीलिए ए इनवर्स बराबर ये 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ये जो है वो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो देखिए ये जो है वो डिटर्मिनेंट कितने आया हुआ, 1 आया हुआ है। डिटर्मिनेंट जो है वो हमारा 1 आया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो मान रखते हैं, समझे। ये 1 हम जो है वो यहाँ पे रखेंगे, तो इनको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 इंटू ये 5 -7 -2 और ये 3 हो जाएगा। ये हम ए इनवर्स का मान निकाले हैं। अब जो है वो हम बी के लिए चलते हैं। चूंकि बी बराबर यहाँ पे लिख दीजिए पुनः बी बराबर 6 7 8 9 दिया हुआ है।
6 7 8 9, ये b इज इक्वल टू दिया हुआ है। तो हम पहले जो है वह डिटर्मिनेंट निकालेंगे। चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ b ये जो है वो हमारा 6 7 8 9, ये जो है वो 9 छारे 54 और माइनस 8 छोड़ तले 7 56, इसको घटा लेंगे तो कितने होगा -2 आ गया है। तो -2 आया हुआ है यहाँ पे जो है वो, चूंकि डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वह 0 के इक्वल नहीं है। जब भी डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो है वो 0 के इक्वल नहीं है तो बी इनवर्स जो है वो का अस्तित्व होगा। क्या होगा, तो बी इनवर्स का जो है वो अस्तित्व होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए, चूंकि इसीलिए जो है वह बी इनवर्स का अस्तित्व होगा, अर्थात बी इनवर्स हम जो है वह निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है वो हमें एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। तो यानी कि ए डी जे एडजॉइंट ऑफ जो है वह बी के लिए अब जो है वो हम काम करते हैं। उनके लिए जो है वो हमें A11 A12 ये माइनस में होगा, ये प्लस में, A21 A22 सब का मान जो है वो हम रखेंगे। क्लियर। A11 ये रो कॉलम कैंसिल, ये 9 हो जाएगा। A12 ये निकालेंगे तो ये रो कॉलम कैंसिल 7 हो जाएगा। A21 ये रो कॉलम कैंसिल, ये 8 हो जाएगा। A22 निकालेंगे, ये ये रो कॉलम कैंसिल, ये 6 हो जाएगा। ये हो गया। अब जो है वो हम इसीलिए निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ बी। ये जो है वो हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है वो, ये इनको हम इस तरीका से लिखेंगे, समझे। ये जो है वो 9 -7 -8 6, ये हो गया। अब जो है वो हम निकालते हैं, इसीलिए ये बी इनवर्स जो है वो फॉर्मूला हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बटा ये डिटर्मिनेंट ऑफ बी। डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1/2 आया हुआ है, तो लिख दीजिए -1/2, और इनका एडजॉइंट कितने आया हुआ है 9 -8 -7 6, ये आया हुआ है ना। ये जो है वो हमारा ये बी इनवर्स ए इनवर्स चाहिए। तो अब जो है वो हम दूसरे पेज में जो है वो हमको बनाना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा बनता है। लिखिए, अब हमें जो है वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स चाहिए ना, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देखिए बी इनवर्स का मान कितने निकाले हैं, तो बी इनवर्स का जो है वह मान ये रहा हमारा, इनका मान हम रखेंगे। तो ये -1/2 इंटू ये जो है वह 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स का जो है वो हम मान ये निकाले हैं। ये जो है वो 5 -7 -2 3। क्लियर। तो जो है वो इनको आप जो है वो हम हल कर लेते हैं। तो -1/2, और इनका जो है वो इनको हम गुना कर लेंगे। तो इनका रो पकड़ेंगे, बारी बारी से कॉलम के साथ हम जो है वो गुना करते जाएंगे। तो इनका जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो ये जो है वो हमारा कितना आ जाएगा बुआ, तो इनका जो है वो हम गुना कर लेंगे। तो 9 × 5 = 45, और ये माइनस माइनस प्लस 8 × 2 = 16, 4 × 4 = 9 × 7 = 63, -8 × 3 = 24। इनको करेंगे तो 7 × 5 = 35, -6 × 2 = 12, 7 × 7 = 49, 6 × 3 = 18। ये जो है वो हमारा -1/2, 6 × 5 = 11, 1 हासिल 1 हो जाएगा। ये जो है वो हमारा 61 हो जाएगा। कितना हो जाएगा सर, 61। ये जो है वो हमारा 4 × 3 = 7, 6 × 2 = 8, -87। ये जो है वो हमारा 4 × 2 = 6, 5 × 2 = 7 और 3 × 1 = 4, -47। इसको हम ऐड करेंगे तो 8 × 2 = 16, 17 × 7 हासिल 1, 4 × 5 = 6, ये इतना हो जाएगा। तो देखिए ए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स निकाले हैं, तो ये जो है वो इतना आया हुआ है। ये हमारा कौन सा पार्ट है, ये जो है वो हमारा RHS वाला पार्ट है। और जो है वो हम ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स, ए बी का होल इनवर्स निकाल रहे हैं, ये हमारा LHS वाला पार्ट है। देखिए ये जो है वो -1/2, ये देखिए मिलाइए, इसको ऊपर थोड़ा जो है वो कर देते हैं तब दिखेगा। देखिए मिलाइए, -1/2 -1/2 61 -87 -47 और -47 67 67 दोनों बराबर हो गया। हम जो है वो नीचा में जो है वो लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर, तो लिख दीजिएगा तो LHS बराबर RHS और ये इस प्रकार से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो है वो हम मिलते हैं इनके नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा जो है वो
13 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।